नेक्स्ट मेथड बच्चों है फिनॉल बनाने का हमारा बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से। बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट एक बहुत ही अच्छा हमारा प्रोसेस है फिनॉल बनाने का, क्योंकि इसमें हमारा जो नाइट्रोजन होता है दैट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। तो देखते हैं कैसे हम लोग फिनॉल बनाते हैं बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से। ओके बेटा, तो सबसे पहले हम लोग बात यहाँ पे लिख लेते हैं फिनॉल बाई डाइएजोनियम साल्ट, एजोनियम साल्ट। बेटा सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि ये डाइएजोनियम साल्ट होता क्या है, तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। डाया का मतलब होता है बच्चों दो, और एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, इस तरह से। और आईयूएम हम लोग लगाते हैं जब हमारे उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और ये हमारा ऐड होता है बच्चों किसमें, एरिल के साथ, इस तरह से एरिल रिंग के साथ अगर हमारा N2+ होता है तो इसको बेटा हम लोग कहते हैं डाइएजोनियम साल्ट। डाइएजोनियम अगर हमारे यहाँ पे X माइनस यानी कि कोई हेलोजन ग्रुप लग जाता है तो ये हो जाता है डाइएजोनियम साल्ट। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल या हेलो एरिन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये हमारा, क्योंकि हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर जो हेलो एरिन्स था उसमें हम लोगों ने बहुत ही सारे हमारे एरोमेटिक कंपाउंड हम लोगों ने इसके यूज से बनाए थे। ओके बच्चों, तो आज हम लोग बात करते हैं फिनॉल बाई डाइएजोनियम साल्ट। डाइएजोनियम साल्ट से कैसे हम लोग फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। आपकी एनसीईआरटी में गिवन होगा, एक सिंपल सी रिएक्शन दी गई होगी, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इस तरह से बच्चों आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, क्या है, एक आपको दिया गया है यहाँ पे एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन हम लोग करते हैं किसमें, NaNO2 और प्लस HCl कॉम्बो के साथ हम लोग रिएक्शन करते हैं, तो ये कन्वर्ट करता है इसको इस तरह से डाइएजोनियम क्लोराइड में। ओके बच्चों, इसके बाद इसमें क्या करते हैं, हम सिंपली वाटर का एसिडिफिकेशन कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं वाटर का। तो यहाँ से क्या हो जाता है हल्का सा हीट भी करते हैं, वार्म करने पर यहाँ से हमको मिल जाता है फिनॉल। इस तरह से आपका यहाँ पे मिल जाता है फिनॉल, और साथ ही साथ में यहाँ पे N2 रिलीज होता है और क्या होता है आपका HCl। तो बच्चों इस तरह से हम लोग डाइएजोनियम साल्ट से फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। इस तरह से हम लोग डाइएजोनियम साल्ट से फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। बच्चों देखते हैं इसमें क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हमारा डाइएजोनियम साल्ट बना है, किस तरह से इसको बहुत ही बेटर माना जाता है। तो इसके लिए आइए हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म की। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे पहली स्टेप में क्या यूज होता है, NaNO2 प्लस HCl, एंड सेकेंड स्टेप में बच्चों हमारा ये यूज होता है। ये सारी बातें आप लोगों को हम लोग मैकेनिज्म में क्लियर कर देंगे, और वहाँ से आप लोग एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर लिखना। ओके स्टूडेंट्स, तो आते हैं हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग इसकी मैकेनिज्म बनाते हैं। ओके, तो देखिए बेटा मैकेनिज्म आप लोगों ने क्या देखा था, चलो इसकी रिएक्शन थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, जिससे कि आपको पता चलेगा क्या क्या हम लोग इसमें यूज करते हैं। इस तरह से हम लोग पहले NH2 ले लेते हैं, NH2 के बाद एक कॉम्बो लेते हैं NaNO2 और HCl का, तब जाकर के ये हमारा फॉर्म होता है यहाँ पे N2+ एंड Cl-, और इसको सेकेंड स्टेप में बेटा हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, एस्टिफाइड करते हैं, और सिंपल सा हीट भी देना पड़ता है इसको, और आपका यहाँ पे ये बेटा फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। N2 भी आपका रिलीज होता है प्लस HCl का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करते हैं कि NH2, इसको हम लोग कहते हैं एनिलीन, ठीक है। एनिलीन बेटा क्या होता है, जब हमारा किसी बेंजीन रिंग पर एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कौन करता है, NH2, या हम लोग कह सकते हैं एमाइंस का मतलब NH3 अमोनिया होता है, ठीक है। उसमें एक हाइड्रोजन की जगह हम लोग क्या यहाँ पे यूज कर देते हैं C6H5, तो वहां पे हो जाता है हमारा एमीन। तो एमीन से हम लोग NaNO2 HCl का यूज करते हैं। बेटा NaNO2 HCl होता क्या है, अब हम लोग आते हैं इसकी मैकेनिज्म पर। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम नाइट्राइड NaNO2
प्लस HCl। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है, इसको ये कन्वर्ट करता है HNO2 में। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर डायरेक्टली हम HNO2 क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। तो बेटा HNO2 हम लोग डायरेक्टली इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि दैट इज अ वेरी एक्सप्लोसिव एंड अनस्टेबल। यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। जब हम लोग इसको डायरेक्टली लेंगे एक्सप्लोसिव होता है, जो कि रिएक्शन को क्या हो जाएगा, रिएक्शन करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ओके, इसलिए हम लोग बच्चों इसको डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। कैसे करते हैं, NaNO2 के साथ HCl की रिएक्शन करके HNO2 को हम लोग यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो HNO2 का क्या फंक्शन होता है, ध्यान से देखिएगा बेटा। इसका कुछ स्ट्रक्चर हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम चल रहा है, इस तरह से ऑक्सीजन, और बेटा यहाँ पे क्या होता है आपका, अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, यहाँ पे होता है क्या, इस तरह से लोन पेयर, यहाँ पे भी होता है। अब देखो होता क्या है, इसकी रिएक्शन हम लोग वाटर या एसिडिफिकेशन करते हैं H+ के साथ, यानी कि देखो इस H+ को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से आप लोग कभी भी इस तरह की ऑर्गेनिक आपको दिखे तो आप लोग OH, यहाँ पे भी ऑक्सीजन और यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, तो यहाँ से जो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा ये वाला ऑक्सीजन करेगा। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। ऑर्गेनिक में यहाँ पे क्या है कि अगर ये इसको प्रोवाइड कर देगा तो यहाँ पे H2O फॉर्म हो जाएगा और वाटर आपका रिलीज हो जाएगा। कहने का मतलब वाटर आपका एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन को इसको इस तरह से प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन की तरफ हाइड्रोजन को इनवाइट करता है। तो कुछ इस तरह से जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो उसमें बच्चों आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सर इसने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन जब डोनेट किए तो इसमें ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब देखो ये ऑर्गेनिक की बहुत ही अच्छी स्पीशीज बन रही है H2O वाटर, जो कि इजीली के साथ कैसा हो सकता है, रिलीज हो सकता है। क्या करता है, ये अपना इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ से चलता बनेगा पानी की फॉर्म में, है ना बेटा। ये वाटर आपका रिलीज हो गया, आपके पास यहाँ पे क्या बचा, N पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके बेटा, एक काम और हम यहाँ पे करते हैं, अगर हम लोग चाहें तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या काम कर सकता है, इसके पॉजिटिव चार्ज को नहीं देखा जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर सकता है। तो यहाँ से जब ये डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है, ऑक्सीजन पे भी ये चीज नहीं हो सकती है, तो ये एक तरह का यहाँ पे बच्चों रेजोनेंस शो करेगा अपना, ये फिर से बॉन्ड तोड़ सकता है और यहाँ पे क्या बना लेगा, N डबल बॉन्ड O। इस तरह से आप पॉजिटिव चार्ज, कहने का मतलब क्या है कि ये अपना रिवर्स इलेक्ट्रॉन को बैक कर सकता है, कि इसका मतलब यहाँ पे ये क्या शो करता है, बैक बॉन्डिंग शो करता है। ओके, बैक बॉन्डिंग एवरी डे, या हम कह रहे हैं बैक बॉन्डिंग कैन शो रिवर्स रेजोनेंस, या रिवर्स रेजोनेंस कैन शो बैक बॉन्डिंग, यानी कि यहाँ पे ये क्या शो करता है, रिवर्स रेजोनेंस, और इस तरह से बेटा एक नाइट्रोसोनियम आयंस की फॉर्मेशन करता है। अब आपका यहाँ पे आएगा सिंपल सा NH2 ग्रुप जिस पे लगा है, मींस एमीन्स। अब यहाँ पे हम लोग एमीन्स फोकस में लेते हैं कुछ इस तरह से, ये रहा बेटा एमीन्स आपका। एमीन्स पे 2 हाइड्रोजन होते हैं इस तरह से, नाइट्रोजन पे क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, और यहाँ पे ये किसके साथ आएगा, N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। अब देखो इसको रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, और इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो क्या करेगा, ये इसको अप्रोच करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ओके बच्चों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा तुरंत आपके पास कुछ इस तरह की स्पीशीज आ जाएगी, जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं N ने इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर दिए तो उस पर हो जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह से 2 हाइड्रोजन इसके पास है, और साथ में किसको इन्वाइट किया इसने, यहाँ पे इन्वाइट किया नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके बच्चों, अब देखो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गैन करना चाहेगा, तो यहां से ये क्या काम करेगा, एक हाइड्रोजन को ब्रेक करेगा, यानी कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को वो वापस खींचेगा। तो इसने क्या किया, अपने इससे इलेक्ट्रॉन खींच के इस बॉन्ड को ब्रेक किया। बच्चों यहाँ पे ये जो H+ के फॉर्म में आपका बन जाएगा कुछ इस तरह से,
ये निकल गया H प्लस के फॉर्म में और यहाँ पे इसने अपने इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरह से शिफ्ट कर लिया, जो कि इस तरह से आपको दिखने में आ रहा है। ये एक हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लिया, ये नाइट्रोजन है और बच्चों यहाँ पे है ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है H प्लस के साथ। इस H प्लस को चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन्स, जो कि ये ऑक्सीजन इसको क्या देगा, सहारा देगा। कह रहा है आओ मेरे पास आओ, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या किया, इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को सहारा दिया और अपने पास अप्रोच करके ऐड कर लिया। तो कुछ इस तरह का आपके पास स्पीशीज क्रिएट हो रही है NH और बच्चों यहाँ पे एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O और एक H भी ऐड हो चुका है। बताओ ये ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। वेरी गुड बच्चों, कुछ नहीं है, ये ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। अब ये क्या करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज गायब करेगा, मींस इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। और वो इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, किसी ना किसी बॉन्ड को तोड़ेगा। बच्चों यहाँ पे ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा, क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपने इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेगा। तो कुछ इस तरह से आपके पास एक स्पीशीज क्रिएट हो रही है, इस तरह से यू और फिर हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है बेटा और एक नाइट्रोजन यू, सिंगल बॉन्ड OH। ओके, अब बताओ ये जो बॉन्ड ब्रेक कर लेगा तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक लाइन बता रहा हूं आप लोगों को। बच्चों ध्यान से देखिएगा, कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको एक एक लाइन समझ में आनी चाहिए। तो अब बताइएगा, इस नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज हो गया। आप लोग भी जानते हैं कि सर इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा इस तरह से। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो आपके पास कुछ इस तरह से स्पीशीज बन के आ जाएगी। इस तरह से N ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज, इधर हाइड्रोजन है और उधर बच्चों क्रिएट हो गया क्या, डबल बॉन्ड एंड OH। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देखते हैं। अब बताओ नाइट्रोजन के पास फिर से कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब भी फिर से प्रॉब्लम हो गई है। अब बताओ नाइट्रोजन क्या इधर से अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, खींचेगा बॉन्ड तोड़ के, नहीं। अगर बॉन्ड तोड़ना ही होता तो उधर बॉन्ड बनाता ही क्यों। इसलिए ये बॉन्ड ना ब्रेक करके ये क्या काम करेगा, इस हाइड्रोजन वाला बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लेगा मींस आप लोग कहोगे कि सर यहाँ पे ये H प्लस फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का आपके पास कुछ सीन क्रिएट होगा जहां पे नाइट्रोजन के पास कैसा चार्ज होगा, नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन खींच लिया मींस फ्री हो गया है। यहाँ पे N डबल बॉन्ड N और बच्चों एक सिंगल OH आ गया। अब बहुत ही मजेदार यहाँ पे स्पीशीज बन रही है बेटा, इस तरह से N डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है OH। इस ऑक्सीजन के पास फिर से इलेक्ट्रॉन है, एज इट इज कहानी कहां से हो गई, यही वाली फिर से बन गई। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन फ्री था, इसको सहारा दिया था, वैसे ही फिर से ये ऑक्सीजन क्या काम करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा उस ऑक्सीजन को। सीन कुछ यूं बन रहा है आपके सामने, N डबल बॉन्ड N एंड ऑक्सीजन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और जब ये हाइड्रोजन को अपनी ओर शिफ्ट करेगा तो इस तरह से फिर से ऑर्गेनिक में बहुत ही अच्छा बेटर लिविंग ग्रुप यानी कि बेटर लिविंग कंपाउंड यानी कि वाटर आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके बच्चों, अब क्या करेगा, ये वाटर यहां से अपना इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहां से वाटर चलता बनेगा। आपके पास आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट आता हुआ नजर आ रहा होगा बेटा। यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हम लोग कह सकते हैं इसको N2 और ये जब अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से वाटर आपका रिलीज हो जाएगा। ओके बच्चों, अब देखिएगा इसको Cl भी कहीं पड़ा होगा आपका, इसमें Cl भी पड़ा होगा। हाँ, यहाँ से बच्चों Cl निकलता था तो Cl बहुत ज्यादा पड़ा तो इस पे इस तरह से Cl माइनस आ जाएगा। ये फॉर्मेशन हुई है आपकी किसकी, बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट।
बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट की। ओके बेटा, क्लोराइड साल्ट की जगह Cl जोड़ दिया है मैंने, तो हम लोग इसको कह सकते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ओके बच्चों, अब ये एक आपका यहाँ पे क्या हो गया, प्रिपेयर्ड हो गया है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसको हम लोग कैसे फोकस मिला करके सेकेंड स्टेप पे आते हैं, आप लोग जाओ तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देन हम आपको बताते हैं। ओके बच्चा, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक, अब देखो बच्चों क्या होता है, हम लोग इसको इस तरह से इरेज कर सकते हैं। देखिएगा, तो बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट जो हमारा क्लोराइड के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ कुछ इस तरह से आया था। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं N2 पे पॉजिटिव चार्ज और Cl माइनस। ओके बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वार्म कर देते हैं वाटर को लेकर के H प्लस OH माइनस एसिडिफाइड। अब देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिख रही है आपको, क्या बोलो, ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे ये इस तरह से इसको क्या करेगा, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है फर्स्ट, तो यहाँ से HCl रिलीज हो जाएगा। ओके बेटा, अब यहाँ पे HCl जैसे ही रिलीज होगा, ये प्रोसेस इतनी फास्ट होगी कि इस तरह से होगी, आपको मैं दिखा दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे क्या था N2 पॉजिटिव। अब देखो ये चीज जैसे ही बचेगी, आप क्या देखेंगे कि सर N2 पॉजिटिव मतलब N2 क्या है, एक गैस है, ठीक, अगर और इसके ऊपर पॉजिटिव है तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन को या अपने चार्ज को गायब करने के लिए किसी न किसी बॉन्ड को तोड़ेगा। बॉन्ड को ही नहीं तोड़ेगा, साथ ही साथ इसको एंट्रोपी भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि गैस है, ठीक है। ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और आपका बच्चों कुछ इस तरह से स्पीशीज नजर आ जाएगी, मतलब यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है आपका N2 भी निकल लेगा। अब इसको सपोर्ट करने के लिए कौन आएगा, ये OH आपका इसमें फोकस करेगा और इस तरह से आपके पास एक आपका डिजायर्ड कंपाउंड जो था फिनॉल आपके हाथ में आ रहा है। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन थी, इसकी मैकेनिज्म का एक एक पॉइंट मैंने बताया आप लोगों को। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर लिखना। थैंक यू। जो एक और हमारा फिनॉल बनाने का मेथड है, जो हमारा सबसे लास्ट मेथड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के थ्रू। तो देखिएगा बेटा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के थ्रू हम लोग फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। फिनॉल बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ओके बेटा, बात करते हैं सल्फोनिक एसिड से कैसे बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करेंगे कि सर बेंजीन हमारा क्या होता है, कुछ इस तरह की एरोमेटिक रिंग को बेटा हम लोग कहते हैं बेंजीन। ओके, बेंजीन के पास बेटा होता है हाइड्रोजन, कुछ इस तरह से लगे होते हैं, हर एक पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा होता है इस तरह से, U और U। ओके, क्या करना होता है, इसमें हम लोग यूज करते हैं सबसे पहले सल्फोनिक एसिड में, सल्फोनिक एसिड लाने के लिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं ओलियम भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों ओलियम होता क्या है, आप लोग भी जानते हैं कि जो ओलियम होता है आपका H2SO4 प्लस SO3 के मिक्सचर को हम लोग ओलियम बोलते हैं, है ना। देखो किस तरह से रिएक्शन होती है, चाहो तो आप लोग यहाँ पे H2SO4 भी यूज कर सकते हो। H2SO4 हम लोग डाइल्यूट लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होगा, तो इसको कुछ इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं SO3H and OH बेटा, बस। अब आप लोग यहाँ से देखेंगे कि इसके पास होते हैं ऑक्सीजन, कुछ इस तरह से, ये ऑक्सीजन अपने डोनेट करता है इस हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड ब्रेक करके और यहाँ से कुछ इस तरह से आपकी स्पीशीज बना के लाता है, क्या हाइड्रोजन को अपनी ओर बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ये क्या करेगा SO3 यहाँ पे बच्चों ऐड हो जाएगा कुछ इस तरह से। ओके, और यहाँ से क्या हो गया था, वाटर आपका माइग्रेट कर गया था, मतलब वाटर रिलीज हो गया था यहाँ H2O बन करके। अब बच्चों क्या होता है यहाँ पे, बस बात क्या होती है कि हाइड्रोजन होता है और इसको हमको बेस एसिडिक है, एसिडिक हाइड्रोजन है, प्रोटोनेटेड है, इसको हटाने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, एक बेस यूज करना पड़ेगा। और उस बेस के फॉर्म में बच्चों हम लोग क्या लेते हैं, NaOH लेते हैं। NaOH का फंक्शन ये है क्या कि OH क्या करेगा, इस
इसको अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और ये बच्चों यहाँ से अपना बॉन्ड तोड़ करके वाटर बन के रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे इसकी जगह क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फोनिक एसिड कुछ इस तरह से बन जाएगा, SO3 माइनस और Na+। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप पे हम लोग आ रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम लोग 2 यूनिट फिर से किसकी ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की NaOH, एक और यूनिट हम लोग NaOH की लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से, यहां से आपका ये Na2SO4 आपका Na2SO3 आपका रिलीज हो जाएगा और यहां से ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ओके, माइनस Na2SO3 साथ में एक और यूनिट निकल रही है यहाँ से, क्या, वाटर। अब जब ये फिर क्या करेगा, ये इस पे ऐड होगा जाके, तो कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा क्या, O माइनस Na+। बच्चों इसको हम लोग कहते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम फेनॉक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फेनॉक्साइड। अब क्या करते हैं, इस सोडियम फेनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन कर देते हैं, सिंपल सा एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फेनॉक्साइड क्या होता है, H+Cl-। कहने का मतलब इसको जब वाटर में Cl को डिसॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से, और क्या बना लेगा, यहाँ से बेटा आपका NaCl निकल जाएगा और यहाँ पे OH बन जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। ओके, ये सबसे लास्ट मेथड था हमारा फिनॉल बनाने का। आई थिंक ऑलमोस्ट सारे मेथड मैंने आप लोगों को बच्चों बता दिए हैं फिनॉल बनाने के। एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। फिनॉल बाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड कुछ नहीं करते हैं, बेंजीन लेते हैं, बेंजीन के साथ हम लोग ओलियम ले लेते हैं या तो फिर हम लोग लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। उसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, मतलब वाटर का माइग्रेशन होगा, आपका SO3H यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे ये प्रोटोनेटेड होता है हाइड्रोजन। इसको अलग बाहर करने के लिए ये एसिडिक होता है और इसको बच्चों बाहर करने के लिए मुझे एक बेस की जरूरत होती है। बेस में क्या करेगा, OH इसको वाटर बना के निकाल देगा, मतलब सोडियम आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, कुछ इस तरह की स्पेसीज बनाएगा। फिर हम लोग बस यहाँ पे इतना और सोचना होगा कि 2 यूनिट सोडियम हाइड्रोक्साइड की फिर से आते हैं काम में। तो क्या करता है, एक तो Na2SO3 बन के निकलेगा, दूसरा बच्चों क्या बना लेगा, यहाँ से वाटर बन के माइग्रेट करेगा और आपका यहाँ पे ऑक्सीजन यानी कि ONA आपका इस पोजीशन पर ऐड हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमारा कंपाउंड तैयार होता है सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड का बच्चों हम लोग करते हैं एसिडिफिकेशन और एसिडिफिकेशन से क्या होता है, आपका OH ग्रुप मिल जाता है, मतलब फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। ओके बेटा, तो फिनॉल बनाने के ऑलमोस्ट ऑल मेथड्स विल कंप्लीटेड। आप लोग एक एक मेथड को देखिएगा, आपको जहां पे भी कोई भी प्रॉब्लम अगर लग रही है या हो रही है, कुछ भी नहीं समझ में आया हो, उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बेटा एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो वीडियो जब भी आप लोग देखें तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, एक एक पॉइंट को समझते हुए देखें, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज आप लोगों को डाउट क्रिएट करेगा और आप लोग नहीं समझ पाएंगे। ओके बच्चों, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।